किचन और घर के काम को करने में हम चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर कुछ यूजफुल किचन टिप्स की मदद ले लें तो काम आसान और बेहतर हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपके किचन और घर का काम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा है। इस बॉक्स को फेंकना था मुझे, मगर मैंने इसका कुछ अलग तरीके से यूज कर लिया है जिससे हमारा जो घर और किचन है ऑर्गेनाइज भी हो गया और इसका यूज भी हो गया। तो सबसे पहले इसके ढक्कन को हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर कोई पेपर भी लगा सकती हैं या फिर ऐसे ही यूज करें। और ये जो हमारा ऑर्गेनाइजर बनेगा ना, ये उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो रेंट पर रहती हैं, जिनके पास कम सामान रहता है उनके लिए। तो अब इसके साइड में हमें इस तरीके से कई सारे छेद कर लेने हैं। तो देखिए, बस चाकू से इस तरीके से करेंगी ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चारों साइड में हमें छेद को कर लेना है। अब छेद करने के बाद ये बॉक्स कुछ इस तरीके का हो गया है। अब इसे आप अपने किचन में यूज कर सकती हैं। फ्रेंड, लहसुन, प्याज या फिर बटाटा रखने के लिए हम अलग से बास्केट लेते हैं। तो जिसका खुद का घर रहता है उसके लिए तो ठीक है, मगर रेंट पर रहते हैं तो बहुत सारा सामान हो जाता है जिसे इधर से उधर ले जाना मुश्किल होता है। तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आप इस तरीके से कोई भी कार्डबोर्ड के बॉक्स में छेद करके उसमें प्याज, लहसुन रख सकती हैं। इसमें ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और लंबे टाइम तक चलेगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप मेरा दवाई के ढक्कन से लेकर है, यानी जो हम बच्चों के दवाई का बॉटल यूज करते हैं, दवा ख़त्म हो जाता है तो बॉटल के साथ ढक्कन को भी फेंक देते हैं। आज इस ढक्कन का हम आपको बहुत ही बढ़िया यूज बताएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो उसके लिए हमें लेना है एक दवाई का ढक्कन। ढक्कन वो ऊपर वाला जो रहता है ना, मेजरिंग वाला, वही हमें लेना है। तो अब हम लेंगे सेलो टेप और सेलो टेप को ढक्कन के ऊपर इस तरीके से चिपकाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ढक्कन के जो साइड वाला जगह खाली वाला रहता है ना, वहाँ पर चिपकाना है। जो प्लेन रहता है उस पर नहीं, यानी बेस में नहीं, ऊपर चिपकाना है। अब दूसरा सेलो टेप लेंगे, यानी दूसरा टुकड़ा लेंगे टेप का और उसे कुछ इस तरीके से चिपकाएंगे। ये देखिए, ऐसे एक साइड से हमने चिपका कर दूसरे साइड में चिपका दिया। बीच में थोड़ा सा जगह है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और टेप लेंगे और बीच में से इस तरीके से डालते हुए दोनों साइड से इस तरीके से चिपका देंगे। इससे ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, यानी ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको चिपका दिया है, ये देखिए। अब चलिए इसे चिपकाते हैं अपने अलमीरा में। आप इसे कहीं पर भी चिपका सकती हैं, दरवाजे के पीछे, अलमीरा के डोर में, या फिर कहीं टाइल्स है रूम में तो आप वहाँ पर भी चिपका सकती हैं। तो सेलो टेप सबके पास रहता है, इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास डबल साइड टेप है तो आप उसका यूज़ कर लें, इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। अब इस तरीके से चिपकाने के बाद आप इसमें बच्चों का जो आई कार्ड वगैरह रहता है ना, ऐसे हैंग कर सकती हैं। हल्की चीज़ें इसमें हैंग कर सकती हैं और अच्छी बात यह है कि ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये दूर से दिखता भी नहीं है, मतलब ख़राब नहीं लगेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। आप इस तरीके से अगर रखेंगे तो बच्चे भी इसमें अपना आई कार्ड लगा देंगे और आपको सुबह में ढूंढना नहीं पड़ेगा उनके लिए। जैम का जार हो या फिर अचार का जार हो, कभी कभी ये इस तरीके से बंद हो जाता है कि खुलता ही नहीं है। इसके अंदर एयर हो जाता है जिसकी वजह से इसका जो लिड है वो घूमती ही नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप बताऊंगी जिससे ये आसानी से खुल भी जाएगा और आपको हमेशा काम आएगा। तो फ्रेंड, जब जार में से जैम ख़त्म हो जाता है तो हम इसमें अचार वगैरह रखते हैं। अचार रखते हैं ज़रूर, उसके खटास की वजह से इसके ऊपर का जो लिड है वो ख़राब हो जाता है अंदर की साइड से। तो वो कैसे बचा के रखें जिससे ये ख़राब नहीं हो, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आप ले लें नेल पेंट और नेल पेंट को इस तरीके से ढक्कन के साइड में लगा दें। सिर्फ इसका कलर आपको नहीं लगाना है, थोड़ा सा ड्रॉप जैसा रखना है, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहे, ऐसा करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन के कलर का लिया है, यानी रेड कलर का नेल पेंट लिया है। आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट भी ले सकती हैं, जो आप चाहे वो अपने इच्छानुसार लगा सकती हैं।
बस ध्यान देना है कि जो नेल पेंट हम लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, या फिर आप एक बार लगा दें, जब सूख जाए तो वापस से उसी के ऊपर लगा दें, मतलब 2-3 कोट इसके ऊपर कर देंगी तो ये मोटा हो जाएगा। फिर इसे अच्छे से सूखने दें। सूख जाएगा उसके बाद इसे खोलेंगे ना तो बहुत ही आसानी से खुल जाता है। जो नेल पेंट हमने लगाया है उसकी वजह से ढक्कन में पकड़ मजबूत हो जाती है और आसानी से ढक्कन खुल जाता है। अब चलिए देखते हैं कि जब अचार हम रखते हैं तो इसके ढक्कन के अंदर का साइड ख़राब क्यों हो जाता है और इसे कैसे ठीक करें। तो अचार जो होता है वो खटास होता है उसमें, जिसकी वजह से जो ऊपर का ढक्कन रहता है वो खुद जाता है, यानी ख़राब होने लगता है, जंग लग जाता है। क्योंकि ये ढक्कन टीन का बना रहता है, इसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है खटास के संपर्क में आने से। तो आप क्या करें, थोड़ा सा बटर पेपर ले लें, जितना बड़ा जैम के बॉटल का मुंह है बस उतना बड़ा लेना है, और पेपर को बॉटल के ऊपर रख कर इस तरीके से दबा दें, यानी थोड़ा सा मार्क लगा लें। उसके बाद सीजर से इसे चारों साइड से इस तरीके से कट करके सर्कल शेप में बना लें। तो देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब इस पेपर को हमें जार के ऊपर रखना है और ढक्कन को बंद करना है। एक बार बंद करने के बाद फिर इसे खोल लेंगे और उसके बाद आप देख सकती हैं जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे से ढक्कन में लग गया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी प्लेन पेपर भी ले सकती हैं या फिर सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी मार्केट में नया आलू आ गया है और ये आलू थोड़ा सा कच्चा रहता है, जिसकी वजह से इसका छिलका बहुत ज़्यादा नरम रहता है जो आसानी से निकल जाता है। इसे अगर पिलर से पील करेंगे तो आलू का पार्ट भी कट कर निकल जाता है, यानी आलू वेस्ट होता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से कोई मेटल की चूड़ी ले लें और उससे इसे छील लें। बहुत ही आसानी से कम टाइम में छील सकती हैं। या फिर आपको चिप्स वगैरह बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में आलू का छिलका निकालना है, कई सारे लोग एक साथ छिलका निकाल रहे हैं और आपके पास कोई टूल नहीं है, तो उस टाइम पर भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं। या एक और तरीका बताऊंगी जो हर किसी के पास रहता है और आसान भी है। तो देखिए मेटल की चूड़ी से हमने इसको छील लिया है और आप देख सकती हैं पूरी तरीके से छिलका निकल गया है। अगर आप चूड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं या फिर आपके पास कोई पुरानी मेटल की चूड़ी नहीं है तो आप इस तरीके से नेल कटर भी ले सकती हैं। नेल कटर के बीच में जो नाइफ रहता है बस उससे इस तरीके से इसका छिलका निकाल लें, इससे और भी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही यूजफुल टिप देखने के लिए, और वीडियो को जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।